अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वक्त मैं आप हजरात के सामने सिर्फ़ एक मकसद के तहत हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आप तमाम हजरात को ये बात मालूम है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर की वजह से मदारिस बंद हो रहे हैं, स्कूल और कॉलेजेस बंद हो रहे हैं या पहले से बंद ही हैं, जिसकी वजह से तालीम का एक बहुत बड़ा नुकसान फिर से होने वाला है। बहरहाल हमारे मदरसे में भी छुट्टी हो गई है, जिसकी वजह से काफ़ी दुख और अफसोस है कि बड़ी मेहनत से ये काफ़िला दोबारा रवां दवा हुआ था, लेकिन अभी मुश्किल से 6-7 महीना भी अभी नहीं चल पाया कि दोबारा इस तरह के हालात पैदा हो गए। फिर तलबा में एक अजीब तरह की मायूसी है, उलमाए किराम में अजीब तरह की मायूसी और परेशानी है। हर एतबार से परेशानी है, माली एतबार से भी परेशानी है मदारिस वालों के लिए, तालीमी एतबार से भी परेशानी है। बहरहाल मदारिस तकरीबन बंद हो चुके हैं या इब्तिदाई जमात वालों को छुट्टी कर दिया गया है। अब ये क्या करेंगे? घर तो चले गए, अपने माँ बाप के हवाले तो हो गए, लेकिन अब ये कैसे अपने तालीम को जारी और बाकी रखें? और आइंदा मुस्तकबिल भी इतना ताबनाक और रोशन नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो तलबा जो अरबी 2 पढ़ के गए हैं, अरबी 4 पढ़ के गए हैं, कुछ ऐसे हालात हो जाए कि फिर से ये आ जाए। माजी को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है, इल्ला माशा अल्लाह एक के दुक्के आ जाए तो गनीमत है। बहरहाल तलबाए इज़ाम घर जा चुके हैं। अब मैं तमाम तलबाए इज़ाम से दरख्वास्त करता हूँ और हज़रात उलमाए किराम से भी दरख्वास्त करता हूँ, आप जिस गांव के रहने वाले हैं, आप जिस महल्ले के रहने वाले हैं, आप जिस शहर में रहते हैं, आपके शहर में मस्जिद में इमाम साहब तो होंगे, इमाम मौलाना साहब तो होंगे आपके गांव में, आपके महल्ले में मुफ्ती साहब तो होंगे। आप उनसे बात करें और उनको कहें कि हज़रत मुझे आप रोज़ाना हिदाया पढ़ा दीजिए, मुझे आप रोज़ाना नूरुल इज़ा पढ़ा दीजिए, मुझे आप रोज़ाना क़ससुन नबीयीन पढ़ा दीजिए, मुझे आप मीज़ान मुनशई पढ़ा दीजिए, मुझे नहव मीर पढ़ा दीजिए, मुझे हिदायतुन नहू पढ़ा दीजिए, तर्जमा कलाम पाक करा दीजिए। अगर तमाम तलबा ये ठान ले, मिसाल के तौर पर जो तलबा अरबी सोम के थे घर चले गए छुट्टी की वजह से, अभी रमज़ान के लिए 2-3 महीना बाकी है और तालीम का एक अच्छा खासा हिस्सा अभी बाकी है। अगर ये तालीमी सिलसिला बाकी रहता तो आइंदा साल वो अरबी 4 में दाखिला लेता और अरबी सोम की किताबें जो निसाब तक जितना पढ़ाना चाहिए तकरीबन उतना पढ़ लेता, लेकिन वो हो नहीं पाया मदारिस के बंद होने की वजह से। तो मिसाल के तौर पर अगर हिदायतुन नहू या नूरुल इज़ा आपने 50 सफ़े पढ़े हैं, 100 सफ़े पढ़े हैं या आपने 200 सफ़े पढ़े हैं और 100 सफ़ा बाकी है, आप जाइए अपने घर, अपने मस्जिद के इमाम साहब से मुलाकात कीजिए और उनसे दरख्वास्त कीजिए कि हज़रत यहाँ से मुझे पढ़ा दीजिए, हज़रत कलाम पाक का तर्जमा करा दीजिए। इस तरह से आप अपने साल को बचा सकते हैं। वरना मैं तो अपने उन तलबाए किराम को जो ये कह कर के पढ़ रहे थे कि भाई 2-1 साल हम पढ़ेंगे उसके बाद और नहीं पढ़ना है, या ये कि जो शशुम में है, हफ्तों में है, उन तलबाए किराम से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप मौलाना को पकड़िए, मुफ्तियों को पकड़िए और उनसे कहिए हज़रत बुखारी मुझे पढ़ा दीजिए, हज़रत तिरमिज़ी शरीफ मुझे पढ़ा दीजिए, नसई मुझे पढ़ा दीजिए। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो फिर आपका साल भी बचेगा और आप इंशाअल्लाह आलिम भी बनेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है कि आइंदा 10 सालों में आपको जय्यद आलिम मिले, मुश्किल है आइंदा 10 सालों में आपको बेहतरीन हाफिज़ मिले, मुश्किल है कि आइंदा 10 सालों में आपको बेहतरीन मुफ्ती मिले। इसलिए मैं अपने तमाम तलबाए किराम से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप घर जाकर के मायूस ना बैठिए, वक्त को बर्बाद मत कीजिए, बल्कि आप अपने इमाम साहब से मुलाकात कीजिए, गांव के मुफ्ती साहब से मुलाकात कीजिए, शहर के मौलाना साहब से मुलाकात कीजिए और उनसे कहिए कि हज़रत कलाम पाक का तर्जमा करा दीजिए, हज़रत नूरुल इज़ा पढ़ा दीजिए, हज़रत हिदायतुन नहू पढ़ा दीजिए, हज़रत शरह वक़ाया पढ़ा दीजिए। इस तरह से आप अपने इस साल को बचाइए, वरना मुश्किल है कि आपका ये तालीमी साल बच जाए। बहुत नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा।
और मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं आइंदा 20 सालों में सही से कोई आलिम भी ना मिले। इसलिए आप अपने गांव मोहल्ले के इमामों से मुलाकात करके और अच्छे जो उलमाए किराम हैं उनसे रब्ता कीजिए और उनसे पढ़िए, उनको नजराना दीजिए, पैसा दे करके पढ़िए, लेकिन बहरहाल पढ़िए, अपने साल को बचाइए, अपने उम्र को बचाइए, इल्म को बचाइए और इल्म हासिल कीजिए। अल्लाह आपको मुझे समझने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।